सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय हम सभी प्रतिदिन करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी 14 स्तंभोल्लास में इस सत्यार्थ प्रकाश को लिखते हैं, जिसमें प्रथम स्तंभोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है, द्वितीय स्तंभोल्लास में संतानों की शिक्षा, तृतीय स्तंभोल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, चतुर्थ स्तंभोल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार, पंचम स्तंभोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि, छठे स्तंभोल्लास में राजधर्म, सप्तम स्तंभोल्लास में वेदेश्वर विषय, अष्टम स्तंभोल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, नवम स्तंभोल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, दसवें स्तंभोल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ति विषय, एकादश स्तंभोल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, द्वादश स्तंभोल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय, त्रयोदश स्तंभोल्लास में ईसाई मत का विषय, 14वें स्तंभोल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 स्तंभोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या इस ग्रंथ में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। वो कहते हैं कि जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अब प्रथम स्तंभोल्लास का अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं। परमात्मा के मुख्य नाम ओम है और उस ओम के अंतर्गत परमात्मा के जितने भी गुण हैं उस गुण के अनुसार अनंत नाम हैं। उसमें एक नाम परमात्मा का शनिश्चर भी है। जैसे ग्रह का भी नाम शनि है, लेकिन वो ग्रह जो है वो अलग है, और परमात्मा का नाम शनिश्चर है, शनि है। क्यों है? तो कहते हैं जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान है, इससे उस परमेश्वर का नाम शनिश्चर है। आज हम पढ़ रहे हैं कि राहु परमात्मा का नाम कैसे है। राहु एक ग्रह है। लोग कहते हैं लोगों के देह पर चढ़ जाता है राहु, लेकिन कोई ग्रह ऐसा नहीं है जो किसी के देह पर चढ़े। ये लोगों का पाखंड है, कपोल कल्पना है। तो राहु कहते हैं कि परमात्मा का ही नाम राहु है। तो स्वाभाविक रूप से परमात्मा तो सब जगह रहते हैं, तो सब जगह रहने वाले राहु नाम के परमात्मा तो सबके ऊपर में चढ़े ही हैं। सबके अंदर बाहर भीतर ऊपर नीचे सारे जगह है। कहते हैं रह त्यागे, इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है। यो रहति परित्यजति दुष्टान राहयति त्याजयति स राहुरीश्वरः। जो एकांत स्वरूप, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं है, जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है, इससे परमेश्वर का नाम राहु है। देखिए, परमात्मा दुष्टों को छोड़ देता है, अर्थात उसको दुख देता है, कष्ट देता है, और श्रेष्ठों को परमात्मा सुख पहुंचाते हैं, अर्थात श्रेष्ठों को परमात्मा नहीं छोड़ते। तो कहते हैं कि परमात्मा का नाम राहु इसीलिए है कि वह दुष्ट जनों को छोड़ देता है, श्रेष्ठ जनों को सुख पहुंचाता है। इसीलिए उस परमेश्वर का नाम राहु है। तो इस प्रकार से एक एक नामों की व्याख्या हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। हम सबको ऋषि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा निर्दिष्ट इस नियम का पालन प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे हमारे ज्ञान बढ़ेंगे। स्वाध्याय ही एक माध्यम है जिससे हमारा ज्ञान बढ़ सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। बिना ज्ञान का मोक्ष प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हम सब बड़े ही प्रयत्न से नियमित इस स्वाध्याय को करें। आज के स्वाध्याय को विराम देते हैं। ओम।